The ammonia prepared by treating ammonium sulfate with calcium hydroxide is completely used by NiCl2.6H2O to form a stable coordination compound. Assume that both the reactions are 100% complete. ठीक है, if 1584 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट यानी इसका लिया, 952 ग्राम ऑफ NiCl2 यानी इसका लिया, are used in the preparation, the combined weight of gypsum and nickel ammonia coordination compound thus produced is. now ये स्टोरी लिखी है पूरी, लाइन वाइज पढ़ते हैं. अमोनिया प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अमोनियम सल्फेट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब क्या होगा, यानी NH4 अमोनियम सल्फेट क्या होगा, ये हो जाएगा. ठीक है, नहीं भी पता होगा आपको H2SO4 होता है तो H, ठीक है, तो यानी SO4 2 नेगेटिव, NH4 के पास एक नेगेटिव होगा, यहाँ SO4 के पास दो नेगेटिव है तो क्रॉस हो जाएंगे, यानी NH4 2SO4. ठीक है गाइज, तो अमोनियम सल्फेट लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दी. गाइज अगर आपको इसकी रिएक्शन आती भी नहीं है तो भी आपका हो जाना चाहिए था. देखिए जनरली क्या हो जाता है, ये इन्वर्ट हो जाती है, राइट. तो H2SO4 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. बेसिकली गाइज जो ये रिएक्शन है ये जिप्सम की फॉर्मेशन की रिएक्शन है. तो क्या होता है जब भी अमोनियम सल्फेट को आप निकालते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे होता क्या है, जिप्सम बनता है, यानी कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है. ठीक है, CaSO4 ये वाला जो निकला, साथ में साथ अमोनिया गैस रिलीज होती है. ये रिएक्शन आपसे अलग से भी पूछा जा सकता था कि कौन सी गैस रिलीज होती है. फिलहाल इसमें बता दिया कि अमोनिया गैस रिलीज हो रही है. ये हमारे लिए आसान क्वेश्चन कर दिया एक तरह से. ठीक है, तो NH3 निकला समझ में, और यहाँ से मिलके 2 H2O है, यहाँ जो बचे इसमें जुड़ गए. देखना करके सबको अलग अलग लिख के ऐड करके देखना. जिप्सम हो गया. अब इन्होंने कहा कि जो अमोनिया है ना, ठीक है गाइस, ये जो अमोनिया है इसको रिएक्शन कराया NiCl2.6H2O. इसको आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं NiH2O6Cl2. ये बेसिकली क्या है, एक एक्वा कॉम्प्लेक्स है. पता है ना आपको, H2O6 एक्वा कॉम्प्लेक्स है. तो मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ, ये रहने भी दो, नहीं भी हो आपको पता होना चाहिए. ठीक है गाइज, एक्वा कॉम्प्लेक्स है. इसके साथ जब रिएक्शन कराई गाइज, अब देखिए आयन एक्सचेंज, ये बेसिकली लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन होती है. मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीडियो में पढ़ाया हुआ है. ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था. उसमें मैंने आपको बताया था जब भी आपको कोई आपका कंपाउंड है जिसमें H2O6 इस तरह से कुछ है और आपको अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करा दूं मैं यहाँ, तो क्या हो जाता है, रिप्लेस कर देता है इसको. NH3 हो जाएगा और यहाँ पे H2O रह जाएगी. समझना आपको. तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, एक्वा कंपाउंड है, अमोनिया है, अमोनिया एक्वा को रिप्लेस कर देगा. रिप्लेस कर देगा तो इसका मतलब यहां पर बन जाएगा NiNH3 और बाहर आ जाएगा Cl2. मुझे कोई टेंशन लेनी नहीं है. समझना आपको गाइस ये चीजें. अब मैं क्या करता हूं, ये जो दो रिएक्शन है अलग अलग लिख देता हूं ताकि मुझे आसानी रहे. ओ गाइस, अब इसमें क्या कहा है कि जो ये पहला वाला कंपाउंड है ये लिया है 1584 ग्राम दिया हुआ है. ठीक है, और 952 ग्राम दिया हुआ है ये वाला. समझ में आपको गाइस. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो ये जिप्सम है ये वाला और निकल अमोनियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये जो बना, इसका और इसका वेट बना, उसका टोटल बताना है. अब ये गाइस इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको देख लिए आसानी से हो जाएगा. 1584 ग्राम है अमोनियम सल्फेट का. आप एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट निकालना. सबके सब के मास दिए हुए हैं तो एडिशन ही करना होगा, मैं नहीं निकाल रहा हूँ. 1584 जब इसका पूरे का एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास निकालेंगे तो 132 हो जाएगा. तो मास अपॉन मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएगा 12 मोल्स. तो जो अमोनिया है मेरा 12 मोल रिएक्ट कर रहा है. समझ में आ रहा आपको गाइस, 12 मोल. देखिए एक स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ना 12, इधर भी एक का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ना. जब आप इसको बैलेंस करेंगे गाइस तो ये 2NH3 आ जाएगा इधर, इसको बैलेंस करेंगे तो 6NH3 इधर आ जाएगा. ठीक है, ये तो क्या हो गया, एक स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, एक इधर है, तो ये 12 मोल बन रहा है. तो ये कितना बन जाएगा, 12 मोल. मेरी मोल कंसेप्ट की वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ट्रिक बताई है. तो ये भी 12 मोल हो गया, ये भी 12 मोल हो गया. अब जो मेरा इसका 952 ग्राम दिया है, इसका जब आप एटॉमिक मास निकालोगे, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 238 ग्राम. तो यानी 238 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 मोल. अब ये 4 मोल है तो ये कितना हो जाएगा, 4 मोल. सेम मेथड, क्योंकि एक स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका भी एक स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है,
तो ये भी, ये 4 मोल है तो ये भी 4 मोल हो जाएगा। समझना, ये गाइज मोल कंसेप्ट की वीडियो है मेरी, ट्रिक मैंने देखिएगा। नहीं तो आप ऐसे देखिएगा, इसको अगर मैं पूरे को x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो x अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल्स टू y अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, x और y यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स थे, तो ये 4 मोल ये भी बन गया। तो अब देखिए 12 मोल कैल्शियम सल्फेट 2H2O बना, 4 मोल NiNH3 Cl2 बना। अब कैसे ऐड करेंगे, देखिए 12 इंटू मोलिक्यूलर मास ऑफ जिप्सम इसका प्लस 4 टाइम्स मोलिकुलर मास ऑफ इसका, यानी जो भी कोरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। समझ में आपको गाइस? ठीक है, देखिए सिर्फ मोल्स निकालने थे और कुछ नहीं, बड़े बड़े कंपाउंड्स बन रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है। अब देखिए गाइस, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका जो मोलिकुलर मास है जिप्सम का, ये आ जाएगा 172, यानी 12 इंटू 172 प्लस जब इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपका अमोनिया वाला बना था, इसका एटॉमिक मास 232, यानी 4 इंटू 232, इसको जब ऐड करेंगे तो 2992 ग्राम्स आ जाएगा। समझना आपको गाइज? देखिए गाइज, इसमें कुछ नहीं था, एक तो आपको ये पता होना चाहिए था कि बैलेंस कर ली रिएक्शन की, जब मैं इसको जो अमोनिया की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, वो हो गया। और एटॉमिक मास निकालना आना चाहिए था, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। समझना आपको गाइज? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे, मैं थोड़ा सा और थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन इसमें गाइज कुछ था नहीं एक्सप्लेन करने वाला कुछ।